शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 9 नवंबर 2023 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही माया की चमाट लगती है। देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी रहो तो बाबा की हर श्रीमत का पालन कर सकेंगे। आत्म अभिमानी बने रहेंगे तभी बाबा की श्रीमत का पालन कर सकेंगे। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछते हैं कि बाबा के पास 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो कौन से? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि एक बच्चे हैं जो बाबा से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम पर बाबा की राय लेते हैं। दूसरे फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो बाबा को फारकती देने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई है जो दुख से छूटने के लिए बाबा को बहुत याद करते हैं, कोई फिर दुख में फंसना चाहते हैं। ये भी वंडर है ना, ये भी चकित करने वाली बात है। दुख में ही फंसने का मन करता है। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने गीत तो बार सुना है, नए बच्चे फिर नए सिरे से सुनते होंगे। जब बाबा आते हैं तो आकर अपना परिचय देते हैं। बच्चों को परिचय मिला हुआ है, जानते हैं कि अभी हम बेहद के माता पिता की संतान बने हैं। जरूर मनुष्य सृष्टि के रचयिता माता पिता होंगे, परंतु माया ने मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल मृत्यु की स्थिति पर पहुंचा दिया, एकदम डेड हो गया है। इतनी साधारण बात बुद्धि में नहीं बैठती, बुद्धि एकदम मर गया है, तभी तो इतना साधारण सा बात भी नहीं बैठ रहा है। कहते तो सभी हैं कि हमको भगवान ने जन्म दिया है, तो जरूर माता पिता होंगे। भक्ति मार्ग में याद भी करते हैं, हर धर्म वाले गॉड फादर को जरूर याद करते हैं। भक्त खुद तो भगवान हो नहीं सकते, वो तो नहीं हो सकता है, तो भक्त भगवान की बंदगी साधना करते हैं। गॉड फादर तो जरूर सबके एक ही होंगे, अर्थात सभी आत्माओं के पिता एक हैं। सभी जिस्मों के पिता एक नहीं हो सकते। जितने मनुष्य हैं सृष्टि पर, सबका शारीरिक रूप से एक पिता तो हो ही नहीं सकता है, वो तो अनेक पिता हैं। वो जिस्मानी पिता होते हुए भी हे ईश्वर कहकर याद करते हैं। सबके लौकिक में बच्चे होते हैं, उसके बाद भी वो अपने पिता को याद करते हैं। खुद के बच्चे भी हैं, खुद के पिता भी हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर को याद करते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि मनुष्य बेसमझ हैं, जो बाबा का परिचय ही भूल जाते हैं, बाबा का परिचय भूल जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, इसीलिए तो दुख में फंस गए हैं। तुम जानते हो स्वर्ग के रचयिता जरूर एक ही बाबा है। अभी कलयुग है, जरूर कलयुग का विनाश होगा। प्रायः लोभ अक्षर तो हर बात में आता है। बच्चे जानते हैं सतयुग अभी प्रायः लोप है। बाबा कहते हैं ना, अक्सर कहते रहते हैं बाबा, ये लोप हो गया, वो लोप हो गया। अच्छा, फिर प्रश्न उठता है कि सतयुग में उन्होंने ये पता होगा कि ये सतयुग प्रायः लोप हो जाएगा, फिर त्रेता होगा? नहीं बाबा, तो वहां तो इस ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हमारे पारलौकिक पिता कौन है, ये तुम बच्चे ही अभी जानते हो। मनुष्य कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, परंतु जानते नहीं है कि वो माता पिता कौन है, कैसे हैं। कहते रहते हैं लेकिन जानते बिल्कुल नहीं। तो कहना भी न कहने के बराबर हो जाता है। बाबा को भूल गए हैं, इसलिए अनाथ बन पड़े हैं। बाबा हर बात समझाते हैं, श्रीमत पर कदम कदम चलो, नहीं तो कोई समय माया बड़ी धोखा दे देगी। माया है ही धोखेबाज, माया का तो धर्म है धोखा देना। तो माया से मुक्त करना ये बाबा का ही काम। माया का काम है धोखा देना और बाबा का काम है माया से हमें
दूर करना, उनका असली चेहरा सामने ला देना, ताकि हम उसे छोड़कर भागे। रावण तो है ही दुख देने वाला, बाबा है सुख देने वाले। मनुष्य इन बातों को समझ ही नहीं सकते। वो तो समझते हैं दुख सुख सब भगवान ही देते हैं। बाबा समझाते हैं मनुष्य दुखी बनने के लिए शादियों में कितना खर्चा करते हैं, दुखी होना है वहां जाके, लेकिन फिर भी उसी में और खर्च करते हैं। और जो पवित्र पौधे हैं उनको अपवित्र बनाने का पुरुषार्थ किया जाता है। ये भी तुम समझ सकते हो कि दुनिया नहीं समझती। ये ज्ञान आने के बाद ही, पवित्रता धारण करने के बाद ही समझ में आएगी, उसके पहले समझ में ही नहीं आएगी। तो ये विषय सागर में डूबने के लिए कितनी सेरेमनी करते, कितना त्योहार की तरह पूरी तरह से आयोजन करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि सतयुग में ये विष विकार होता ही नहीं, वो है ही क्षीर सागर। इसको विषय सागर कहा जाता है। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहां विकार रहेगा ही नहीं। भल त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो भी उनकी निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, तो भी विकार नहीं आता है। कलाएं कम होती हैं लेकिन विकार नहीं आता है त्रेता में भी। वहां विकार हो ही नहीं सकते, क्योंकि रावण का राज्य द्वापर से ही शुरू होता है। आधा आधा है ना। तो ज्ञान सागर और अज्ञान सागर, अज्ञान के भी सागर है ना। अज्ञान का सागर है रावण, और इतना विशाल वो भी है कि उसमें कहां हम खो जाते हैं कि हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे। मनुष्य कितने अज्ञानी हैं, बाबा को भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते हैं कि ये करने से भगवान मिलेगा। मिलता तो कुछ भी नहीं। माथा मारते मारते दुखी निधन के बन जाते हैं। तभी फिर मैं धनी आता हूँ। धनी बगैर माया अजगर ने सबको खा लिया है। माया अजगर जो है ना वो सबको खा जाती है। बाबा समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, बहुतों को धोखा मिलता है। कोई को काम की चमाट, कोई को मोह की चमाट लग ही जाती है। देह अभिमान में आने से ही चमाट लगती है। मेहनत है ही देही अभिमानी बनने में, यानी आत्म अभिमानी बनने में ही सारा मेहनत है। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं सावधान, मन मना भव। बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया थप्पड़ लगा देगी। इसलिए निरंतर याद करने का अभ्यास करो, नहीं तो माया उल्टा कर्तव्य करा देगी। सही गलत की बुद्धि तो मिलती ही है। कहीं भी मूंझो तो बाबा से पूछो। तार में, चिट्ठी में अथवा फोन पर पूछ सकते हो। फोन सवेरे सवेरे झट मिल सकता है, क्योंकि उस समय सिवाय तुम्हारे बाकी सब सोए रहते हैं। तो फोन पर तुम पूछ सकते हो। दिन प्रतिदिन फोन आदि की आवाज भी सुधरते रहते हैं। फोन पर का आवाज का भी तकनीक है, धीरे धीरे बेटर करने का भी लोग कर रहा है, लेकिन उस पर रावण का प्रभाव है, ये कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं परंतु सरकार है ही गरीब, तो खर्चा भी ऐसे ही करती है, थोड़ा थोड़ा करती है। तो इस समय तो सब जड़ जड़ी भूत अवस्था वाले तमो प्रधान है। फिर भी खास भारतवासियों को रजो तमो गुनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा सतो प्रधान थे। दूसरे धर्म वालों ने न तो इतना सुख देखा है न दुख देखना है। वो अभी सुखी हैं तो तब तो इतना अनाज आदि भेजते रहते हैं। उनकी बुद्धि रजो प्रधान है। विनाश के लिए कितनी इन्वेंशन करते हैं, विनाश होवे उसके लिए कितना तैयारी हो रहा है, कितना चीजें नई नई विज्ञान की चीजें निकल रही हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए उनको बहुत चित्र आदि भेजने पड़े तो उनको भी पता पड़ेगा। आखिरी में समझेंगे कि ये चीज तो बड़ी अच्छी है। इन पर लिखा हुआ है गॉड फादरली गिफ्ट। जब आफत का समय होगा तो आवाज निकलेगा, फिर समझेंगे बरोबर ये हमको मिला था। इन चित्रों से बहुत काम निकलेगा। चित्रों पर समझाने से थोड़ा तो बुद्धि में स्पष्टता बेहतर आती है। बाबा कहते हैं कि बाबा को बेचारे जानते ही नहीं है, जो अभी ज्ञान में जी रहे हैं उन बाबा को पहचानते ही नहीं है। सुखदाता तो वो
एक ही पिता है। सब उनको याद करते हैं, चित्रों से अच्छी रीति समझ सकते हैं। अभी देखो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं और फिर तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। ये चित्र विलायत में भी बहुत सेवा करेंगे। बच्चों को इन चित्रों का इतना कदर नहीं है। खर्चा तो होना ही है। राजधानी स्थापन करने में उस सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा और लाखों मरे होंगे। तो यहाँ तो मरने की बात ही नहीं, श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, तब ही श्रेष्ठ पद पा सकेंगे। नहीं तो पीछे सजा खाने समय बहुत पछताएंगे। ये बाबा भी है तो धर्मराज भी है। अभी बाबा बन के मीठे बच्चे बड़ा कह कर हमें सारी ज्ञान की बातें स्पष्ट कर रहे हैं बुद्धि में, और अभी अगर हमसे इतना तो प्यार से बोल रहे छोड़ो ना, तो फिर बाबा धर्मराज की सीट पर चले जाएंगे। तो पतित दुनिया में आकर बच्चों को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य देता हूँ। अगर फिर कोई विनाशकारी कर्तव्य किया तो पूरी सजा खाएंगे। ऐसे नहीं कि जो होगा वो देखा जाएगा, दूसरे जन्म का कौन बैठ विचार करे। मनुष्य दान पुण्य भी दूसरे जन्म के लिए करते हैं। तुम अभी जो करते हो वो 21 जन्मों के लिए, वो जो कुछ करते हैं अल्पकाल के लिए। एवजा फिर भी नरक में ही मिलेगा, तुमको तो स्वर्ग में एवजा मिलना है। रात दिन का फर्क है, दोनों बातों में ना बहुत ज्यादा का फर्क है। तुम स्वर्ग में 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो। हर बात में श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार है। जब श्रीमत पर हर बात के लिए श्रीमत का पर चलेंगे तो बाबा कहते हैं बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठाकर बड़े आराम से ले जाता हूँ। तुमने बहुत दुख उठाए हैं, अब कहता हूँ तुम मुझे याद करो। तुम नंगे आए थे, ये किरदार निभाया, अब फिर वापस जाना है। इस शरीर के ऊपर जो इतनी सारी चीजें लगी हैं, कुछ भी नहीं था, पूरा सिर्फ इस आत्मा इस शरीर में आई और ये शरीर धरती पर आया। लेकिन उस जब छोड़ कर जाएंगे तो आखिर में ये शरीर भी छूट जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो फिर शरीर के ऊपर लगने वाली चीजों पर हम क्यों उलझ जा रहे हैं। हमें जो किरदार मिला है, हमें बस अपने उस किरदार को निभाना है और वापस अपने घर जाना है। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अविनाशी किरदार है। इन बातों को कोई भी साइंस घमंडी समझ नहीं सकते। जो साइंस के घमंड में चूर है ना, वो कुछ भी नहीं समझ सकते। आत्मा इतना छोटा सितारा है कि उनमें अविनाशी किरदार सदैव के लिए भरा हुआ है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। बाबा भी कहते हैं मैं भी तो रचयिता और कलाकार हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ किरदार निभाने। कहते हैं परम धाम मन बुद्धि सहित चैतन्य ज्ञानवान है, लेकिन चीज क्या है ये कोई नहीं जानते। जैसे तुम आत्मा सितारे मिसल हो, मैं भी सितारा हूँ। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते हैं क्योंकि दुखी हैं। मैं आकर तुम बच्चों को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं भी पंडा हूँ, मैं परमात्मा तुम आत्माओं को ले जाता हूँ। आत्मा मच्छर से भी छोटी है, मच्छर से भी छोटी है आत्मा। ये समझ भी तुम बच्चों को अभी मिलती है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास ही रखता हूँ, ये किसी को नहीं देता हूँ। ये भक्ति मार्ग में मेरे ही काम में आती है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन पूज्य बनाता हूँ, माया पतित पुजारी बनाती है। समझाते तो बहुत है परंतु कोई बुद्धिमान समझे। ये टेप मशीन बहुत अच्छी चीज है। बच्चों को मुरली तो जरूर सुननी है। बहुत से गिरते बच्चे हैं, बाबा को बांधेली गोपिकाओं को पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत खुश होंगे। बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा को तो रात दिन गांव की गोपिकाओं का ख्याल रहता है, नींद भी फट जाती है। क्या युक्ति रचे, कैसे बच्चे दुख से छूटे। कोई तो फिर दुख में फंसने के लिए भी तैयारी करते हैं, कोई तो पुरुषार्थ करते हैं वर्षा लेने का, तो कोई फिर फारकती देने का भी पुरुषार्थ करते हैं। दुनिया तो आजकल
बहुत खराब है। कोई बच्चे तो पिता को मारने में भी देरी नहीं करते हैं। बेहद के पिता कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, मैं बच्चों को इतना धन दूंगा जो ये कभी दुखी ही नहीं होंगे। तो बच्चों को भी इतना रहमदिल बनना चाहिए कि सबको सुख का रास्ता बताएं। आजकल तो बहुत दुख देते हैं, बाकी शिक्षक कभी दुख का रास्ता नहीं बताएंगे। वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, आय का स्रोत है पढ़ाई। तो पढ़ाई से शरीर निर्वाह करने लायक बनते हैं। माँ बाप से भल वर्षा मिलता है, परंतु वो क्या काम का। जितना ज्यादा धन उतना पाप बहुत करते हैं। नहीं तो तीर्थ यात्रा करने बड़ी नम्रता से जाते हैं, परंतु कोई कोई तो तीर्थ यात्रा पर भी शराब ले जाते हैं, फिर छिपा कर पीते हैं। बाबा का देखा हुआ है, शराब बगैर रह नहीं सकते। उनकी तो बात मत पूछो। लड़ाई में जाने वाले भी शराब खूब पीते हैं। लड़ाई वालों को अपनी जान का ख्याल नहीं रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर शरीर ले लेगी। तुम बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है कि ये छीछी शरीर छोड़ना है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। उनको ये ज्ञान नहीं है, परंतु आदत पड़ी हुई है मरना और मारना। यहाँ तो हम आप ही बैठे बैठे बाबा के पास जाना चाहते हैं। ये पुरानी खाल है, जैसे सांप भी पुरानी खाल छोड़ देते हैं, ठंडी में सूख जाती है तो उतार देते हैं। तुम्हारी ये तो बहुत छीछी पुरानी खाल है। किरदार निभाते अब इनको छोड़ना है, बाबा के पास जाना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है, मन मना भव, मुझे याद करो, बस ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सन्यासियों का भी ऐसा होता है, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आत्मा को ब्रह्म में लीन होना है। तो योग लगाकर बैठते हैं, परंतु वहां जा नहीं सकते। जैसे काशी कलवट खाते हैं, वह जीव घात हो जाता है। ये सन्यासी भी बैठे बैठे ऐसे हो जाते हैं। बाबा का देखा हुआ है, वो हुए हठ योग सन्यास। वो जो कर्म कर रहे हो क्या हो गया, हठ योग का सन्यास। बाबा समझाते हैं तुमको 84 जन्म कैसे मिलते हैं, तुमको कितनी ज्ञान देते हैं। कोई बिरला ही श्रीमत पर चलता है। ज्ञान तो बाबा सबको देते हैं, लेकिन पूरा पूरा श्रीमत पर बहुत बिरले ही चलते हैं। देह अभिमान आने से ही फिर बाबा को भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं। बाबा समझाते हैं देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, बाबा आप ज्ञान के सागर हो। बस बाबा आपकी राय पर ही चलूंगा। कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। भूलें तो होती रहती हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। कहीं भी जाओ बाबा को याद करते रहो। विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है, कर्म भोग भी तो चुकतू करना होता है ना। बाबा कहते हैं अंत समय तक ये कर्म भोग छोड़ेगा नहीं। श्रीमत पर चलने से ही पारस बुद्धि बनना है। साथ में धर्मराज भी है, तो वो जवाबदार हो गए। बाबा बैठे हैं, तुम क्यों अपने पर बोझा रखते हो। पतित पावन बाबा को पतितों की महफिल में आना ही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। अनेक बार किरदार निभाया है, फिर निभाते रहेंगे। इसी को तो ही वंडर कहा जाता है। ये बात ही तो पूरा चकित करने वाला है। पारलौकिक बाबा का मीठे मीठे सिगिरे बच्चों प्रति याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आज की मुरली से लिए गए वो प्रभु बिंदु जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं,
उनमें सबसे पहले है कि बाबा समान सबको दुख से मुक्त करने का और भावना रखनी है और उन पर रहम करना है, सुख का रास्ता बताना है, कोई भी विनाशकारी उल्टा कर्तव्य नहीं करना है, श्रीमत पर 21 जन्मों के लिए अपनी प्रारब्ध बनानी है, कदम कदम पर सावधानी से चलना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, वायदों की स्मृति द्वारा फायदा उठाने वाले सदा बाबा के आशीर्वादों के पात्र भव। जो भी वायदे मन से, बोल से अथवा लिखकर करते हो, उन्हें स्मृति में रखो तो वायदे का पूरा फायदा उठा सकते हो। जांच करो कि कितने बार वायदा किया है और कितना निभाया है। वायदा और फायदा इन दोनों का संतुलन रहे तो वरदाता बाबा द्वारा आशीषों से भरे रहेंगे। बाबा ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। तो जैसा संकल्प श्रेष्ठ करते हो, ऐसे कर्म भी श्रेष्ठ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्वयं को ऐसा दिव्य आईना बनाओ जिसपे बाबा ही दिखाई दें, तब कहेंगे सच्ची सेवा। खुद को इतना स्पष्ट कर देना है, इतना निर्विकारी बनाना है कि बाबा एकदम स्पष्ट दिखाई दें। ऐसा आईना हमें बनना है बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे कोई शरीर कमजोर होता है तो उसे दूसरे कोई का खून देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं, तो आप सब में भी जो शक्तियां हैं, उस शक्ति का, गुणों का सहयोग कमजोर शक्तिहीन आत्माओं को दो, असमर्थ आत्मा को समर्थी दो। जब आप अपने गुण और शक्ति का सहयोग देंगे, तब वे आपके दिल से दुआ देंगे, तभी तो वो आपको दिल से दुआ देंगे ना। हाँ जी बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।